प्यार का नया सवेरा पार्ट 1। छत की मुलाकातें। समुद्र हर दिन की तरह आज भी सोकर उठने के बाद छत पर गया। घर के पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल है, ना चाहते हुए भी कभी कभी उसकी नजर उधर चली जाती है। लगभग सभी लड़कियों के चेहरे अब उससे पहचाने से लगते हैं। कुछ तो इशारों में बात भी करती है, लेकिन समुद्र इन सब से बचकर निकल जाता है। आज छत पर एक नया चेहरा दिखा। शायद वह लड़की अभी अभी हॉस्टल में नया आई है। वह लड़की उदास होकर आसमान की तरफ देख रही थी और कानून में हेडफोन्स लगाए हुए थी। समुद्र को थोड़ा अजीब लगा, उसने इतनी सुबह किसी को छत पर कभी नहीं देखा था। थोड़ा एक्सरसाइज करके वह नीचे चला आया। दोपहर में थोड़ी झपकी लग गया था। उठकर खिड़की के पास गया और देखा, वो ही लड़की छत पर बैठी हुई है, उसी तरह से। शाम को दोस्तों के साथ बाहर गया, फिर वापस आकर डिनर किया और लैपटॉप लेकर बैठ गया। नजर बाहर गया तो देखा कि वो लड़की अब भी उसी तरह से बैठी हुई है। समुद्र चौंक गया, कोई ऐसे कैसे हो सकता है। अगले दिन सुबह जब छत पर गया तो वो लड़की फिर वही थी। समुद्र ने उसे थोड़ी उत्सुकता से देखा। अगले दिन ऑफिस से लौटकर माँ के साथ थोड़ी बातें की और रोज की तरह बाहर घूमने निकला। वापस आकर जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, वह लड़की फिर उसी तरह से बैठी हुई थी। लगभग 2 हफ्तों तक समुद्र ने यही देखा और अब उससे आदत सी हो गई थी। अब तो ऑफिस में भी उसका चेहरा बार बार समुद्र के दिमाग में आ जाता। अनजाने में ही वह मुस्कुरा देता। लेकिन इतने करीब होकर भी उस लड़की ने कभी समुद्र को नहीं देखा। आज समुद्र वक्त पर छत पर गया, लेकिन उसे लड़की कहीं नहीं दिखी। 3 दिन बीत चुके थे और वह लड़की अब नहीं आती। समुद्र को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। करीब 15 दिन बाद उसने लड़की को रात के वक्त छत पर देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह एकदम से छत पर दौड़कर गया। आज वह मन में कुछ साहस लेकर आया था। चाहे कुछ भी हो, आज उससे बात करनी ही है। छत पर पहुंचते ही हांफते हुए बोला, हेलो। लड़की ने मुड़कर देखा। किस्मत से उसके कानून में आज हेडफोन नहीं थे, वरना वह सुन ही नहीं पाती। समुद्र ने आज पहली बार उसे इतनी करीब से देखा, वह भी चांदनी रात में। समुद्र का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की का चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था। लड़की ने कहा, हाजी, बोलिए। समुद्र को कुछ समझ नहीं आया, क्या बोलूं। उसने बस इतना ही कहा, असल में रोज तुम्हें छत पर देखता था, लेकिन पिछले 15 दिनों से नहीं देखा, तो सोचा पूछ लूं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ओ, मैं घर गई हुई थी। लड़की को मुस्कुराते देख समुद्र को अच्छा लगा। इतना अच्छा कि हार्टबीट रुक गया। आज करीब 4 साल बाद वह किसी लड़की से बात कर रहा था। और ना, समुद्र की एक्स गर्लफ्रेंड का दिया दुख शायद अब जाकर भरने लगा था। अनजाने में ही समुद्र मुस्कुराया। उसने फिर देखा, लड़की वहां से जा चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह समुद्र फिर छत पर भागा। उसने देखा कि वह लड़की वही बैठी हुई थी। तुम्हें क्या आसमान बहुत पसंद है? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तो फिर तुम घंटों आसमान की ओर देखते हुए छत पर बैठी रहती हो? लड़की ने कहा, मुझे एकांत और शांति पसंद है, जहां खुद को अपने तरीके से पा सकूं। समुद्र हल्का सा हंसा और सर हिलाया। फिर बोला, बहुत अच्छा कहा। खुद को अपने तरीके से पाना कितना सुकून देता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो बताया ही नहीं। मेरा नाम समुद्र लाहा है। लड़की ने कहा, समुद्र? इसका मतलब तो बहुत सारी टक्करें झेलनी पड़ती होंगी, फिर भी मुस्कुराते रहना। समुद्रा ने मुस्कुराते ही सर हिलाया। देखा कि लड़की छत के दूसरे छोर पर जा रही थी। चिल्लाकर पूछा, नाम क्या है आपका? उत्तर मिला, ऋताभरी। अच्छा नाम है,
सर हिलाते हुए बोला, फिर नीचे चला आया। अगले दिन छत पर जाकर उसे ऋतु नहीं दिखी। समुद्र ने उसे यही नाम दिया था, क्योंकि इतना बड़ा नाम कौन लेता। लगभग 3 दिन बाद जब वह छत पर आया तो ऋतु वहां थी। छुट्टी का दिन था और शाम को समुद्र अपने कमरे में ही था। जैसे ही उसने उसे छत पर देखा, वह भागकर वहां पहुंचा। समुद्र चिल्ला के बोलने लगा, 3 दिन से नहीं आई? ऋतु बोली, परीक्षा थी मेरी। समुद्र सुन के अच्छा बोला। ऋतु बोली, हाजी। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। समुद्र फिर बोला, अच्छा ऋतु, तुम्हें गाने पसंद है? ऋतु थोड़ा सा स्माइल करके बोली, वो ही तो दिल को शांति देता है, म्यूजिक बिना शांति कहा। समुद्र बहुत खुश हुआ। फिर आंख बंद करके बोला, मैं गा सकता हूं। ऋतु सरप्राइज होकर बोली, वाह, सच में? समुद्रा को दिल से बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्कुराते हुआ बोला, सुनोगी? ऋतु आंख छूटी करके बोली, हाजी, जरूर। काफी समय बाद समुद्रा ने गाना गाया। रसोई में समुद्रा की मां ने भी सुना और वह भी हैरान हो गई। इतने दिनों बाद समुद्रा के गले से गाना सुनने को मिला। गाना खत्म होने के बाद समुद्र सांस लेकर पूछा, अच्छा लगा? ऋतु अपने गाल पे हाथ रख के मीठी आवाज में बोली, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। कभी तुम्हें गाते हुए नहीं देखा। समुद्र अपने मन में आश्चर्य हो गया या सोच के कि ऋतु नोटिस की मैं गाना नहीं गाया। बहुत हैप्पी फील हुआ उसको। ओ बोला, ऋतु को पहले गाता था, लेकिन 5 साल बाद आज गाना गाया। ऋतु आंख बड़ा करके बोली, अरे बाप रे, इतने दिनों बाद? लेकिन बहुत अच्छा गाया तुमने। समुद्र मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मैम। कहानी जारी रहेगा नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।